हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब। होप कि आप लोग सही होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक फंडा बताता हूँ। फंडा क्या है? फंडा जो देश में जो मोनोपोली चल रही है ना, देश में मोनोपोली चल रही है, उसके बारे में बताता हूँ मैं। फंडा क्या है? बहुत बड़ी साजिश चल रही है दोस्तों, देश में बहुत बड़ी साजिश। बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के जो घराने हैं ना, वो हर चीज़ के ऊपर अपना कब्जा चाहते हैं कि उनका कब्जा हो जाए। बाकी वो किसी को नहीं चाहते। वो एक इस तरह से है, बीच में बैठे हुए ना, कोबरा की तरह बैठे हैं बीच में। वो इधर को भी अपनी मुंडी करते हैं किसान की तरफ, उनको भी डसेंगे। इधर को करेंगे बाजार की तरफ, आम आदमी की तरफ, उधर को भी डसेंगे। वो यूं है वो कोबरा, चारों तरफ से 360 डिग्री एंगल पे घूमता है उनका फन। फन जो है, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट उनका सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट की वो रीढ़ की हड्डी है। गवर्नमेंट को वो बहुत पैसा देते हैं, कर देते हैं, टैक्स देते हैं, और एन वक्त पे इलेक्शन टाइम में वो फाइनेंस भी करते हैं। पावरफुल है बहुत ज़्यादा दोस्तों कॉरपोरेट जगत जो है। इनकी देखा देखी में दूसरे जो छोटे कॉरपोरेट जगत, तो जो ये कॉरपोरेट जगत के जो घराने पैदा हो चुके हैं कुकर मुत्तों की तरह, अब तो कुकर मुत्तों की तरह हो गए, अब कम नहीं रहे, बहुत ज़्यादा हो गए। ये हमारे देश के किसानों और आम जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, अगर ये रेट ठीक रखते हैं, वाजिब दाम रखते हैं, और उसके बाद अपने खर्चे टोटल निकालने के बाद प्रॉफिट 5-6% ये प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये बेटर है अपने खर्चे निकालने के अलावा, तब ठीक है। अगर ये 60-70% हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कमाएंगे, तो ये बहुत बड़ा खतरा है मार्केट के ऊपर दोस्तों, खासकर किसानों के ऊपर। और मार्केट जो बाजार में पब्लिक है, आम पब्लिक है, जो देश में जनता है, उनकी जेब में भी बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा डाका लगने वाला दोस्तों, लग भी रहा है। जो प्रोडक्ट हमारे से, जो मान लो मैं अपने सेब की बात करता हूँ, जो सेब हमारे से 20-25-30 रुपए में खरीदा जाता है, वो मार्केट में आम जनता के लिए 200-250-300 रुपए किलो मिल रहा है। और वो भी सफिशेंट क्वालिटी में नहीं मिल रहा है। इनकी पूरे देश में सब जगह माल नहीं पहुंच रहा है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है डंपिंग। फ्रूट को डंप करना, आफ्टर 6 मंथ में के बाद आगे निकालना, फिर बेचना। अभी डंप कर रहे हैं ये। तो ये जो कानून ले आ रहे हैं उसमें बोलता है, कहता है कि डंप करना अलाउड नहीं है। आप सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी जो है वो ही डंप कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो यार, फल फ्रूट तो अतिरिक्त चीज़ें है ये, वैसे तो एसेंशियल पर अतिरिक्त चीज़ें है, इसके बगैर भी जिंदा रह सकता है इंसान, अनाज के बगैर नहीं रह सकता, ये चीज़ होती है। तो दोस्तों, ये हो कैसे रहा है मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ये हो कैसे रहा है? हम आज से 10-15 साल पहले जब देखते थे मार्केट में, मार्केट जब चलती थी, कोई अफरा तफरी नहीं होती थी, किसानों के लिए भी कोई अफरा तफरी नहीं होती थी, क्योंकि मार्केट स्टैंड रहती थी। अगर कभी गिरती थी तो फिर दोबारा से उठ भी जाती थी, और इतनी ज़्यादा नहीं गिरती थी, इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था मार्केट पे। अब तो यार फ़र्क भी क्या, अब तो फ़र्क कम से कम 75% पड़ता है फ़र्क। 100 रुपये अगर बिक रहा है आपका, उसके बाद 25 रुपये बिक जाता है बाद में आके। 75% फ़र्क पड़ गया, 75% कम हो जाती है मार्केट। फिर उसके बाद उठने का नाम नहीं लेती, मतलब ही नहीं बनता उठना। शुरू में ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, हाँ, कई वीडियो में मैंने बताया, शुरू में ये रेट दे देते हैं, जब अच्छा माल मंडी में आने लग जाता तो डाउन कर देते हैं एकदम से। तो दोस्तों, वीडियो लंबी होगी, प्लीज़ इसे देखिए, पूरी देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप पूरा देखिए, क्योंकि अगर मैं थोड़ा ब्रीफली से ना बताऊं तो शायद ना समझ आए। अच्छा, ये चीज़ हो कैसे रही है? जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के जो आ चुके हैं ना,
शुरू में क्या होता था, मंडियों में छोटे छोटे व्यापारी होते थे, उनके अपने कोल्ड स्टोर हुआ करते थे, तो थोड़े हुआ करते थे। छोटे मोटे व्यापारी मतलब आड़ती होते थे, दूसरे होते थे, वो कोल्ड कर स्टोर में कर देते थे सेब। वो भी तब करते थे अगर कभी रेट ना मिले उनको, तो थोड़ा बहुत कोल्ड स्टोर में डालते थे, तो फिर भी मंडी चलती रहती थी इस तरह से। तो इस तरह चलते, तो इनकी नज़र पड़ गई, जो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के, इनकी नज़र पड़ गई मार्केट पर, फ्रूट मार्केट पे और चीज़ों की मार्केट पर इनकी नज़र पड़ गई। इन्हें इन्हें लगा कि भाई ये प्रॉफिट का सौदा है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे समुद्र में बड़ी मच्छियाँ होती है ना, बड़ी मछलियाँ जो होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती है। इन लोगों ने ये जो छोटे छोटे थे ना कारोबार करने वाले, इनको डैम्प कर दिया, खा दिया, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, मार्केट से इनको भगा दिया। भगाने का क्या तरीका है, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, गालियां नहीं दी, कुछ नहीं किया, धमकाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। सपोज करो अगर जो छोटे मोटे व्यापारी काम करते थे मार्केट में, वो 10-20 रुपए का सेब लेते थे उस वक्त की बात है, 10-20 रुपए बहुत होता था। मान लो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से उन्होंने सेब लिया, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत होता था उस वक्त 20 रुपए भी। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 25 रुपए फेंक दिए मार्केट में, बड़े बड़े घरानों ने 25 रुपए फेंक दिए। तो जो ऑर्चर्डिस्ट थे या जो किसान लोग थे, वो उनको लालच आ गया, लालच आना भी स्वाभाविक है भाई, जब रेट अच्छा मिले वो उनकी ओर आकर्षित हो गए। और जो छोटे व्यापारी है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनको माल नहीं दिया, तो सारे कहाँ गए, बड़े, क्योंकि उनको बेनिफिट हो रहा था, 5 रुपए ज़्यादा दे दिए। फंडा समझना दोस्तों क्या है ये। जब उन्होंने ये रेट दिया, बहुत खुल के रेट दिया मान लो, तो ये कुछ टाइम के लिए दिया है, जब तक वो जो छोटी मछली थी ना उनको नहीं निगल ले, ये इनकी वो मार्केट से हट गए बेचारे, उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा बंद कर दिया, दूसरे व्यापार करने लगे, वो हट गए, बैक हो गए। तो जब इन्होंने देखा कि वो हट गए हैं बाजार से हट गए हैं, किसान हमारी गिरफ्त में आ चुका है। पहले इन्होंने रोटी डाली इस तरह करके, बाद में रोटी में उसमें धागा लगा दिया, उसमें मछली पकड़ने का जाल लगा दिया, तो फिर इस तरह खींचने लगे, किसानों को, बागवानों को इस तरह खींचने लगे। फिर क्या कर दिया, रेट बढ़ा दिया दोस्तों, रेट घटा दिए, बढ़ाए नहीं, रेट घटा दिए। फिर इनको पता कि कोई नहीं खरीदेगा, दूसरा नहीं आएगा, हम मोनोपली हो चुके हैं, हम सिर्फ एक अधिकार हो चुका है हमारा बाजार में। फिर इन्होंने अपने रेट घटा दिए, किसानों को रेट घटा दिए। वीडियो दोस्तों लंबी होगी, प्लीज देखना। रेट घटा दिए, कम कर दिए, तो किसान मजबूर, किसान को अपना प्रोडक्ट देना ही था भाई, या तो लॉन्ग लाइफ तो है नहीं, शेल्फ लाइफ तो इसकी है नहीं, सड़ जाएगा, बाजार में ले जाएंगे वहां भी यही हाल होगा। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, बाहर नीचे जाके यही लोग हैं जो इनसे भी जो इधर से भी ले जाते हैं, वो भी वहां भी वही ले लेते। तो इन्होंने कर दिया रेट कम। फंडा मैं और बताता हूँ, टेलीकम्युनिकेशन में भी ऐसा ही हुआ है। हमारे देश में बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनियां थी, बहुत सारी थी पहले, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां थी, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी सर्विसेज, चाहे सर्विसेज कैसे भी देते थे, पर काफ़ी थी पहले। तो जब इनकी नज़र इस पर भी पड़ी, तो इन्होंने क्या कर दिया है, सिम फ्री में बांटने शुरू कर दिए दोस्तों। आपको याद है ना, सिम फ्री में बांटे, नेट फ्री में दिया, सब कुछ फ्री में देना शुरू किया। इनकी पॉलिसी समझ लो दोस्तों, हर चीज़ के ऊपर। क्यों दिए इन्होंने फ्री सब कुछ, इन्होंने जो है ये छोटे मोटे जो है ना टेलीकम्युनिकेशन जो थे छोटे मोटे, इनको निगलना था, अंदर डालना था बड़ी मच्छियों ने। जब इन्होंने फ्री देने शुरू कर दिए, एयरटेल के सिम ख़त्म, बीएसएनएल के सिम ख़त्म, और भी कंपनियां, वोडाफोन, ये फ़ोन, वो पता नहीं कौन कौन सी कंपनी, सारे मार्केट से साफ कर दिए। सारे कहाँ चल पड़े, जियो की तरफ। सब ने जियो लिया, मैंने तो अभी चेंज किया जियो, सिर्फ मेरे को भी करना पड़ा मजबूरी। जब ये चीज़ें इन्होंने हटा दी, हालांकि एयरटेल बहुत अच्छी कंपनी थी, इन्होंने सारे को निगलना शुरू कर दिया दोस्तों फ्री में। क्यों, इन्होंने कस्टमर बना दिए, इनके सिम बिक गए भाई। गेम होती है ये, इनके बेवकूफ़ हम लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, आम जनता बेवकूफ़ होती है। जो इन्होंने सारे फ्री में ले लिया, इन्होंने नेट भी फ्री है भाई, मज़ेदार है भाई, सर्विस फ्री है, सब कुछ फ्री है। इन्होंने देखा कि सारी कम्युनिकेशन जो टेलीकॉम थी वो सारी हट चुकी है मार्केट से, पासा पलट दिया एकदम से। फ्री कॉलें ख़त्म, नेट का बैलेंस दुगना,
सब कुछ कर दिया ना दुगना, सब कुछ हो गया ना दुगना, हो गया ना, कर दिया ना बर्बाद। तो इसलिए दोस्तों मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बहकावे में ना आए, छोटी कंपनियों को भी बाजार में स्टैंड करे। मैं आपको बताऊँ बेहतर सर्विस देती है छोटी कंपनियां, बेहतर सर्विस, उनको भी बाजार में स्टैंड करे ताकि वो बिजनेस अपना, अगर सारे रह गए बहुत सारा होगा तो इनकी मोनोपोली नहीं चलेगी। अगर आप लालच में आएंगे, क्योंकि उनका पैसा है, ये डालते, पैसे का खेल है दोस्तों, पैसा फेंको तमाशा देखो, ये चीज़ें होती है, पहले आपको देंगे बाद में आपसे लेंगे, ये चीज़ होती है। इसलिए यार छोटा कोई कारोबारी करता है, छोटा दुकानदार होता है, छोटा कोई और होता है, उसको भी देखो यार, उसको भी मत मारो। अगर आप बैलेंस में चलोगे तो बैलेंस में देश चलेगा, अदरवाइज ये देश के ऊपर कब्जा करेंगे दोस्तों, याद रखना, कब्जा करेंगे ये देश के ऊपर, हमारी वजह से, आम लोगों की वजह से। जेब आपकी भी कट रही है, आम जनता की, और किसानों की भी जेब कट रही है, और प्रोडक्ट के माला माल मलाई कौन खा रहे हैं, ये लोग। तो ये मेरा वीडियो था दोस्तों, मेरा ये चीज़ें है। इसी तरह से ये सेब के ऊपर भी नज़र पड़ गई इनकी, अब सेब के ऊपर भी नज़र पड़ी। हमारे लालची लोग ऐसे होते हैं, कई ग्रोबर भी लालची होते हैं बहुत, दो पैसे ऊपर के लिए चक्कर में वो, अरे कि हो भी क्यों नहीं के चक्कर से इनके पास रहते हैं। ये शुरू में तो इन्होंने, आपको पता है, क्रेटेबिन की होती थी, अब तो क्रेटेबिन की कुछ नहीं है, अपनी क्रेटे होती है। तो दोस्तों ये फंडा चल रहा है देश में बर्बाद करने के लिए किसानों को और आम जनता को। सरकार मालो माल, कॉरपोरेट जगत मालो माल। मैं ये नहीं बोलता कि मोदी सरकार कर रही है ये, मैं ये नहीं बोलता कि कांग्रेस कर रही है, पर है सरकार का ही काम है ये। इस वक्त मोदी है तो मोदी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर ब्लेम लगेगा। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के ऊपर लगेगा ब्लेम, इसके बाद कोई दूसरी आएगी उसके ऊपर ब्लेम लगेगा। ये चीज़ है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों ये था मेरा वीडियो। तो हम कब्जा हो चुका है इन लोगों का। अगर किसान बागवान एक हो गए तो इनका कब्जा नहीं हो सकता, ये ज़मीनें नहीं खरीद सकते, हमारे से ज़मीनें नहीं ले सकते। कई बोलते थे ज़मीनें हड़प लेंगे, ज़मीनें नहीं हड़प सकते, ये इनके पास इतनी पावर नहीं है। करोड़पति अरबपति बेशक हो, एक ज़मीनें वगैरह कुछ नहीं ले जाए आपको, इस तरह से जो करेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में दवाई भी फ्री दे दे आपको, बगीचे के लिए दवाई फ्री दे दे आपको, कुछ और चीज़ें फ्री दे दे, रॉ मटेरियल फ्री दे दे। अगर कोई दूसरी कंपनी आती तो फ्री देना शुरू करे, फिर हम इनकी तरफ भागेंगे। और इसलिए लालच में मत आओ दोस्तों, कभी भी ग्रीडी मत बनो, लालची मत बनो। छोटे उद्यमियों को भी बढ़ावा दो, ये है मेरी सोच। छोटे उद्यमियों को भी बढ़ावा दो, छोटे दुकानदारों को भी बढ़ावा दो। मार्केट में कोई रेडी लगा रखा है, उसके रेडी से भी सामान खरीदो दोस्तों। शोरूम में जाके अपनी जो है ना पर्सनैलिटी मत समझो कि मेरी पर्सनैलिटी बनेगी मैं शोरूम से लूँगा। प्रोडक्ट वहाँ भी वही होगा, शायद घटिया होगा, उसके ऊपर वही तब लगा वही लेबल चमक दमक वाला। रेडी वाला प्रोडक्ट अच्छा होगा, याद रखना। प्रोडक्ट वो वहाँ पे घटिया मिलेगा आपको, याद रखना। ओरिजिनल चीज़ें भी नहीं मिलती, घटिया प्रोडक्ट। इसलिए रेडी वाले, फड़ी वाले जितने भी होते हैं बेचारे, ये सिर्फ अब ये लोग जो ना अपने लिए बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं करते काम। इन्होंने प्रॉपर्टियाँ नहीं खरीदनी, इन्होंने फ्लैट नहीं खरीदने दोस्तों, इन्होंने सिर्फ अपने घर में जो परिवार है उसको पालना है दोस्तों। अपने घर में जो परिवार है उसको पालना है इन लोगों ने सिर्फ। तभी तो यार दो पैसे इनको ऊपर दे दो, आप भैंसबाजी मत करो। आप शोरूम में जाते हो, वहाँ कभी आप बार्गेनिंग नहीं करते, इनके साथ बार्गेनिंग नहीं करो दोस्तों। अगर ये महंगा भी देते तो आप ले लो दोस्तों, इन लोगों के साथ बार्गेनिंग नहीं करना। जो ये छोटे छोटे होते हैं बेचारे, ये अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बेचारे, सीने भाते हैं। कोई भी चीज़ जो मतलब इनसे कोशिश करो, दिवाली आती है तो दिए लेने की कोशिश करो, कुछ और चीज़ें लेने की कोशिश करो। अगर आप कुछ स्नैक्स वगैरह खाना चाहते हो यार, अगर कोई रेडी लगी हुई है, साफ़ सुथरा होता है यार, इन्होंने बढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं है, आप खा लो, बस खा लो, इस तरह से खा लो। मतलब इनको भी बढ़ावा दो यार, ये भी मार्केट में बेचारे स्टैंड करे, ऊपर आए, थोड़े बने। आप ये नहीं कि आप ऐसी दुकानों में जाओ जो बड़े बड़े, वो आपका जो ना कॉलर खड़े होते हैं वहाँ पे जाके खुश हो जाते हो। ये जैसे रेडी वाले होते हैं, जैसे रिक्शे वाले होते हैं, इनको भी अगर आप कहीं जाते हो, इनको दो पैसा ऊपर दो दोस्तों। मैं आपको बताऊं, अगर महंगा भी अगर आपको किराया बोलेंगे तो दे दो इनको, कुछ नहीं आता, आपकी जेब नहीं कटती, आपको दुआ लगेगी भगवान की, अच्छी दुआ लगेगी तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए मेरा ये था कि यही ब्लॉग था मेरा दोस्तों इन चीज़ों के ऊपर। तो मेरा अपना ऑब्जर्व है कि ये इस तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक्चुअल में लग रहा है यार हो रहा है।
तो दोस्तों ये मेरा ब्लॉग था। जो प्लीज़ चैनल पे नए आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक इसी तरह से पहुंचती रहे। इसी तरह से वीडियो मैं बनाता रहूँगा, कुछ एक फार्मिंग से, कुछ एक जीके का होता है, कुछ एक इस तरह से टॉपिक जो होते हैं देश की अर्थव्यवस्था, देश की ये चीज़ें, पॉलिटिक्स के बारे में। ये चीज़ें कि मैं किसी का समर्थन, किसी गवर्नमेंट का समर्थक नहीं हूँ, सिर्फ जो अच्छी लगती है वो करता हूँ। दोस्तों मिलेंगे आपको इसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग।